पृथ्वी को बनाने वाले अब्बा परमेश्वर, हम आपके चरणों में हमारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। एक बार फिर से हमें अवसर मिला कि हम जुड़ पाए, हम सब इकट्ठा होने पाए। ये आपका बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर। हम आपकी इस दया के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके इस अनुग्रह और आपकी करुणा के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। बस हम चाहते हैं प्रभु, आज जो हम वचन बोलते हैं वो सब लोग सीखें और आगे बढ़ने पाए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जितने भी लोग कनेक्टेड है, अगर आपकी लाइफ ब्लेस हो रही है, आप वर्ड से ब्लेस हो रहे हैं, तो आप चर्च के नंबर 9355373377 पर अपनी गवाहियां शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। आप सेवकाई को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी अगर आप चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स दे सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज हम जो है एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, 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 है ना। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं और इसको बहुत समझदारी से सीखना है वचन को, है ना। क्योंकि कुछ जगह होती हैं जहां पे हम ये भी कहते हैं कि हाँ नहीं जाना चाहिए, आमीन, हालेलुया। लेकिन आज का वचन है, मैं आज ये बात सिखाना चाहता हूँ, ये बात आपसे करना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं हम उन लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, हम उन लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, वो लोग अच्छे लोग नहीं है, या वो प्रभु के लोग नहीं है, और प्रभु के लोगों से हम बातचीत नहीं करेंगे। जो मसीह में नहीं है हम उनके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, जो मसीह में नहीं है हम उनके साथ खाएंगे पिएंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया नहीं। लेकिन मैं इस चीज को दूसरे तरीके में सिखाना मांगता हूँ, समझाना मांगता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगूंगा। और कल ये वचन बीच में रह गया क्योंकि नेटवर्क चला गया था, हम बाहर थे, तो हम उस समय कनेक्ट नहीं कर पाए, कंटिन्यू नहीं कर पाए। परमेश्वर का वचन इस विषय पर क्या बात कर रहा है, पापियों के लिए हमसे क्या कहता है। लूका की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना मांगूंगा। और वहां परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। यानी सबसे पहली बात, अगर आप किसी समाज के लोगों को कैटेगराइज कर रहे हो और इस बात से कैटेगराइज कर रहे हो ये तो पापी लोग हैं, तो पहली चीज आप फरीसियों की गिनती में आ गए। यहां लिखा है ऐसा कौन करते थे, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर, यानी वो कहते थे ये बंदा जो मिरेकल कर रहा है, उनके लिए वो यीशु मसीह परमेश्वर तो थे नहीं, ये जन जो मिरेकल्स कर रहा है, ये जन जो उद्धार दे रहा है या पाप क्षमा कर रहा है या चंगा कर रहा है, ये हमारे टाइप का है। हालेलुया, है ना, ये हमारे टाइप का है। क्योंकि ये तो हमारा लेवल है ना, लोगों को प्रचार करना या लोगों के ऊपर एक तरीके से वो लोग अधिकार दिखाते थे अपना, है ना, ये तो हमारे जैसा टाइप का है। कहते हैं ये तो पापियों के साथ बैठा है, ये तो चुंगी लेने वालों के साथ बैठा है। आप लोग समझ रहे हैं बात को। तो ये काम किसका था, ये फरीसी लोगों का काम होता है। हालेलुया, आगे का लिखा है, कई बार आप अपने परिवार में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं उससे कहने का कोई फायदा नहीं, मुझसे नहीं कहेंगे, हम उससे बात ही नहीं करते। अब हमने उनसे बातचीत ही बंद कर दी है। वो इस लायक, जब आपको लगे वो इस लायक ही नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। हालेलुया, आपकी प्रार्थना, आपका मेल मिलाप कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, आपका प्रेम कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। आमीन। तो आगे लिखा 3री आयत में, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उसकी खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसी को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। आमीन। सो जब विश्वासी लोग मिलते हैं, जब चर्च इकट्ठा होता है, तो प्रभु को वाकई आनंद होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि इतना आनंद होगा जितना कि 99 धर्मियों के इकट्ठा होने से भी नहीं, और जिनको मन फिरा की अब जरूरत नहीं, जो ऑलरेडी मन फिरा चुके हैं। इसका मतलब ये है, यानी कि वो लोग मन फिरा चुके हैं, वो लोग इकट्ठा है, वो एक चल रहे हैं। वाकई स्वर्ग में इस बात का आनंद तो है, लेकिन मतलब 99 लोग, सीधा रेशो, इतना आनंद 99% लोगों का जीसस को नहीं हो रहा। 99 से मतलब है 99%। हालेलुया, हालेलुया। और 1% अगर आपके कारण, आप जब उस पापी से मिले, आपने उससे प्यार करा, उससे बातचीत करी,
आपका जो भी व्यवहार है उसके साथ, और उस व्यवहार के आपको मालूम है वो गलत है, आपको मालूम है वो अच्छा नहीं है, वो बुरा बोलता है, खराब बोलता है, वो बदतमीज हो सकता है, वो शराबी हो सकता है, उसके अंदर बहुत सी कमियां हो सकती है, बट इट बाइबल नेवर सेज डिस्कनेक्ट विद देम। बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। संगति क्या होती है? संगति होती है जब वो भाई बैठकर शराब पी रहे हैं, मान लीजिए कोई शराबी है, आप भी गए, शाम को बैठे 7 बजे, चलो एक काम करते हैं, संगति करते हैं इसके साथ और हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, हम इससे बात कर पाएंगे। ए भाई, नशे में वो कुछ बात नहीं करने वाला, थोड़े दिन में तेरा काला रंग जो है कुछ और बन जाएगा। अभी वो पेप्सी की बोतल है, वो बिगाड़ देगी तेरे को। लेकिन इन लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ना है, इन लोगों से कनेक्टिविटी खत्म करने के लिए बाइबल नहीं कहती है अवसर ढूंढो, इनसे मिलते रहो, इनसे प्यार करो, इनके साथ उठो बैठो, इनके साथ अच्छे से व्यवहार करो, इनसे मित्रता रखनी चाहिए आपको। आमेन, है ना? आपका एक मित्र भाव, मित्रता का भी मतलब वो भी लिमिटेड। आप लोग समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, जो समझदार है वो समझ जाएगा, है ना? तो जब वो नशे में नहीं है, नहीं, जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, आपको जानता है, आप मिलो, वो विश्वासी नहीं है तो क्या हो गया? क्या बाइबल में लिखा है विश्वासियों के लिए प्रार्थना करो? एक आयत दिखाओ जो कहती है सिर्फ विश्वासियों के लिए प्रार्थना करो। नहीं लिखा। क्या यीशु ने सिर्फ विश्वासियों के लिए प्रार्थना की? जब यीशु पृथ्वी पर है एक भी विश्वासी नहीं था। आमेन। विश्वासी तो यीशु मसीह ने बनाए ना आकर के, या मैं कहूं यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था उससे पहले किसी ने मन नहीं फिराया, सब लोग गलत चाल चल रहे थे, तो इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पृथ्वी पर आ गए, परमेश्वर का दूत बन के उनको आगे आगे भेजा गया। और परमेश्वर जो कि उनसे सिर्फ 3 महीने छोटे थे, यीशु मसीह और जॉन द बैप्टिस्ट की एज में सिर्फ 3 महीने का फर्क था। हालेलुया, हालेलुया। तो जॉन द बैप्टिस्ट 3 महीने पहले आए, वो परमेश्वर का दूत बन के आ गए हैं, बस और कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो आपको मुझे समझना है कि यीशु मसीह किसके साथ बैठे? लिखा है सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। यू शुड बी लाइक दैट कि ठीक है, लोगों को आने दो अपने पास, लेट देम कम टू यू, उनसे संगति रखो। कोई संगति का मतलब कैसी संगति रखनी है आपको सीखनी है। आपका हमेशा स्पिरिचुअल माइंड रेडी रहना चाहिए। आपको संगति ये करनी है, यू शुड बी द रीजन ऑफ देयर सल्वेशन। आप उनके उद्धार का कारण होने चाहिए। आमेन। आप उनसे उतना लिमिटेड मिलेंगे कि आप उनके उद्धार का कारण बने। जब वो एक्टिविटीज हो रही हैं, आपको उस समय जब वो शराब पीने बैठे तब आपको उसके पास नहीं बैठना है जाकर के। मैं एक ही एग्जाम्पल से सिखा रहा हूं, जब वो शराब पीने बैठा है वो समय आपका उसके साथ बैठने का कतई नहीं है, शराब पीने के बाद भी उससे मिलने का कतई नहीं है। लेकिन दिन में या दोपहर में, जब भी कभी हफ्ते में, महीने में समय मिल रहा है, उनसे बातचीत करनी है आपको। हालेलुया। परमेश्वर भी वो कर रहे हैं, सारे तो नहीं बदले लेकिन कुछ बदल गए, कुछ रिजल्ट आ गया। उन्होंने बुरी आदतें छोड़ दी, शराब पीना छोड़ दिया, चुंगी लेने वाले ने चुंगी लेनी मती ने छोड़ दी, जिनका गलत पैसा लिया था लौटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि जब आप ऐसा करेंगे, आपने चर्च के अंदर 100 लोगों के साथ बैठ के उपवास करे 40 दिन के, मेरा विश्वास करना, आप एक जने को, किसको? एक खोई हुई भेड़ को एक बार लाके देखिए राज्य में। लिखा है इस बात का स्वर्ग में आनंद होगा। कहाँ आनंद होगा? स्वर्ग में आनंद। फिर से एक बार बोलेंगे, कहाँ आनंद होगा? स्वर्ग में आनंद। हालेलुया, है ना? इसी के अंदर 15वीं आयत को मैं और पढ़ना मांगूंगा। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। जीसस, आई एम सॉरी। हालेलुया, सॉरी। इसकी 24th वर्स हम पढ़ना मांगेंगे जी। वर्स नंबर 24, 15 की 24, 15 24। क्योंकि है ना, ये उस उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। अगर हमें बाइबल में सीखते हैं, जिसके अपना पिता के पास 2 बेटे थे, एक बेटे ने अपना हिस्सा लिया, लेकर के दूसरे देश चला गया, वहां जाके सारा व्यभिचार में, वेश्याओं में, इन सब चीजों में डुबा दिया, और डुबाने के बाद में हालत खराब हो गई। और उसके बाद वो लौटा, अपने पिता के पास आया, है ना। और उसके पिता के क्या शब्द थे? उसके पिता के शब्द थे, और उसका पिता क्या कहता है? 24वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आपको मालूम है वो ऐसा क्यों कह रहा है? और उसने खाली यहीं पे नहीं कहा, जब उसका भाई आकर के झगड़ने लगा, पिता तूने इतना बड़ा आनंद मनाया और तूने इतना बड़ा खान पान इसके लिए करा, लेकिन मेरे लिए तो तूने कभी नहीं करा। तो उसने बोला, पिता ने क्या जवाब दिया कि बेटा सुन मेरी एक बात को, तेरे भाई के बारे में एक बात बताता हूं। बोला हाँ। बोला 32वीं आयत पढ़िए, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है। हालेलुया, हालेलुया।
कि तेरा भाई मर गया था और तेरा भाई फिर जी उठा है। हालेलुया, है ना। आपको क्या बोलना है कि तेरा भाई मर गया था और वो जी गया है। यानी जब एक ऐसा परमेश्वर का भक्त आता है, परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर के समीप आता है, तो स्वर्ग में कहा जाता है एक मरा हुआ जी उठा है। आमेन। और ये परमेश्वर ने आपको और मुझे सामर्थ दी है। हम मरा हुआ उसको समझते हैं जो देह में मर गया है, लेकिन परमेश्वर उस मरे हुए की बात कर रहे हैं जो यीशु के पास नहीं है, जो अनंत मृत्यु में चला जाएगा। यहां पर यह वचन हमें सिखाता है कि उसके पिता को दिख रहा था कि ये क्या हो गया है, अनाज्ञाकारी हो गया है, ये क्या हो गया है, ये दूर चला गया आज्ञाओं से। और उसमें लिखा है, ये बात उसको रियलाइज हुई। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, जीसस 18वीं आयत को पढ़ेंगे, और वो कहता है, उड़ाऊ पुत्र कहता है, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। यानी कि अगर मैंने पिता की बात नहीं मानी है तो मैंने डिसोबीडियंस किया। और खाली वो डिसोबीडियंस, जब आप अपने पेरेंट्स को डिसोबे करते हैं, आप खाली अपनी नजरों में डिसोबे नहीं करते हैं, आप वर्ल्डली नहीं करते, स्पिरिचुअली आप परमेश्वर को डिसोबे कर रहे हैं। और वो कहता है रिपेंट करके मैं वापस आया हूं। और वो जन क्या सिखा रहा है, उसका पिता ये सिखा रहा है कि जो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर की नजरों में वो मरा हुआ है। हालेलुया। और जब आप उनको जिंदा करेंगे, बोलिए आमीन। बोले जब हम जिंदा करेंगे, जब आप उनको जिंदा करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, और वहां लिखा हुआ है कि 7वीं आयत में, मैं तुमसे कहता हूं कि किसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। कहां आनंद होगा? स्वर्ग में। और जब स्वर्ग में आनंद होगा, स्वर्गदूत आनंद करेंगे, तो पिता तक ये खबर पहुंच जाएगी कि इस भाई ने एक ना एक आत्मा को, एक ना एक जन के जीवन को बचा लिया है। शराब से, नशों से, गाली से, गलौज से, इन सब से इसने एक जीवन को बचा लिया। लिखा है स्वर्ग में आनंद होगा। बिलीव करो, जब स्वर्ग में आनंद होगा तो क्या स्वर्ग में चर्चा नहीं होगी? इसको किसने बचाया? इसको मनिंदर ने बचाया, इसको शकिंदर ने बचाया, इसको बबलू ने बचाया, इसको हिमांशु ने बचाया, इसको सिरी ने बचाया, इसको अनुराधा ने बचाया, इसको उसने, सबका नाम लिया जाएगा। फिर आपके रिवॉर्ड को कौन रोक पाएगा? इसलिए फिर परमेश्वर क्या बोलेंगे? जो मेरे राज्य की खोज करता है उसको ये सब ऐसे ही दूंगा। ये कर रहा है, इसको ऐसे ही दो। स्वर्गदूतों क्यों नाच रहे हो? बोला इसलिए नाच रहे हैं, एक और बच गया। आमीन, हालेलुया। किसने? इसने। जाओ ये सब उसको दे करके आओ। ये स्वर्ग का जो ट्रेजर है, स्वर्ग की जो महिमा में धन के अंदर सब छिपा है, ये सब इसको दे करके आओ। अगले दिन फिर उसका नाम आ रहा है, अगले दिन फिर उसका नाम आ रहा है, अगले दिन फिर उसका नाम आ रहा है। जब आप ऐसा करते हैं, आप और मैं स्वर्ग में स्मरण करे जाते हैं। बोलेंगे आमेन। बोल देंगे आमेन। हालेलुया, हालेलुया, है ना। एक और आयत में आपको सिखाना मांगूंगा। इस विषय पर मैं चाहूंगा कि हम ध्यान से सीखें, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोगों को कई बार लगता है कि हम लोग प्रार्थना करने वहां जाएंगे, जब विश्वासी वो बचा हुआ है, वो भाई बीमार लोगों को जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत किसको है? और अगर डॉक्टर ये कहने लगे कि नहीं, मैं बीमारों से नहीं मिलूंगा, बाकी सबसे मिलूंगा। जब कोरोना था, जब लोग मास्क लगाकर घूम रहे थे, डॉक्टर फिर भी पेशेंट के पास आ रहा था, वो ही उनका ट्रीटमेंट कर रहा था। तो जब भी पेशेंट होंगे, डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। बोलिए आमेन, बोलिए आमेन, है ना। एक बार 5वां अध्याय में इसी से लूका से 5 का 31 और 32 आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, तो देंगे आमेन। और वहां लिखा हुआ है, बड़े सुंदर रीति से परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया हूं। एंड इट इज नाउ योर जॉब एंड माई जॉब। ये तो ऐसे वाली बात हो गई, अगर हम पापियों से नहीं मिलना चाहते, हम उनसे क्यों बात करें? वो लोग विश्वासी नहीं, हम नहीं बात करेंगे उनसे। अगर इस तरह का स्वभाव आप लोगों का हो गया तो बहुत सीधी सी बात है, आप कहते हैं कि हमें ट्रॉफी तो चाहिए लेकिन हम मैच नहीं खेलेंगे। ए भाई, जीत और हार तो परमेश्वर के हाथ में है ना। आप विन करोगे या लूज करोगे, ये परमेश्वर जानते हैं। कम से कम मैच तो खेलना शुरू करो। बोलिए आमेन। आपने बिना मैच खेले दूर से कह दिया, बिना पार्टिसिपेट करे कि हाँ भाई
हमें तो ट्रॉफी दे दो, ऐसे ट्रॉफी नहीं मिलती है। अगर ट्रॉफी चाहिए तो मैच खेलना होगा, अगर ट्रॉफी चाहिए, आनंद चाहिए, तो मैं आप लोगों से कहता हूं आपको लोगों के संग रहना होगा। बी विद देम, लव देम। आपको पता है पृथ्वी पर आप कहीं भी चले जाओ, डोंट टेक योर टारगेट। परमेश्वर, जीसस ने कोई रिलीजन नहीं बनाया, डोंट मेक इट अ टारगेट ऑफ अ रिलीजन, डोंट चेंज रिलीजन ऑफ एनी पर्सन। ये सब हमारा काम नहीं है। वी शुड स्प्रेड द लव ऑफ जीसस, वी शुड टीच द लव ऑफ जीसस, वी शुड बी फ्रेंडली विद एवरीवन, वी शुड हेल्प एवरीवन। हमें सबकी मदद करनी है, हमें सबको प्यार करना है, हमें सबको लेकर चलना है, मिलकर चलना है हमें। आमेन। हम पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हम ज्यादातर रोजाना प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, ऑफिशियल्स के लिए करते हैं, बॉर्डर पे जो सिपाही हैं उनके लिए करते हैं, उनके परिवारों के लिए करते हैं, जो 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 अपना प्राण त्याग चुके हैं बॉर्डर पे, उनके परिवारों के लिए करते हैं, हम किसानों के लिए करते हैं। हाउ मेनी ऑफ देम आर बिलीवर? इफ यू कैन प्रे फॉर देम विदाउट नोइंग देम, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। यू शुड प्रे मोर टू whom you know। लोगों से मिलने से पहले प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे इनके लिए दीपक बनाकर भेजिए, प्रभु मैं इनके जीवन के लिए दीपक ठहरूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम इस पृथ्वी के नमक हो और तुम इस संसार की ज्योति हो। बोलिए आमेन। प्रभु वो ज्योति मेरी चमकने पाए, मैं जा रहा हूं। आमेन, हालेलुया। लोगों के मार्गदर्शक बनिए, लोगों को सही विजन देने वाले बनिए, लोगों को दिखाइए रास्ता किधर चलना है। एंड कीप प्रेइंग फॉर देम। इट इज नॉट नेसेसरी, इफ यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन, उसको ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि मैं एक ईसाई हूं या मैं ऐसा हूं और मैं इसलिए नहीं। इट इज नॉट योर वर्क, इट इज नॉट योर टारगेट। योर टारगेट शुड बी, शुड स्प्रेड लव। Whatever is your problem, I want to pray for you. Okay, fine, pray. Go home and pray for them. काम होने दीजिए, 2 होने दीजिए, 4 होने दीजिए। Someday he will ask you, भाई कैसी प्रार्थना करता है हमें भी बता दे। Then you can tell them, but you have to wait till that. आप उसको बताइए मैंने यीशु से तेरे लिए प्रार्थना करी है। हालेलुया, हालेलुया। कल का मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। कल क्या हुआ, कल हम एक विवाह में थे, एक शादी में गए, लेकिन वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था और वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था हमारे हिसाब से। इट वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल फॉर मी। आमेन, है ना। अगर मैं वर्ल्डली रीति से बोलूँ, आई वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल एट दैट प्लेस। वो गाने और वो सब, लॉट्स ऑफ पीपल वर ड्रंक ओवर देयर, सब पीपा रखी थी, सब कुछ था। बच्चे थे मेरे साथ काफी सारे, प्रभु का अनुग्रह, सारे बच्चे थे मेरे संग में। और लाइक जिस बेटे की शादी थी उसको भी नहीं पता था सब इस तरीके से हो रखा है, लेकिन उसकी गलती नहीं थी। और मुझे मालूम है, ये मैं समझा पाऊंगा, कोई अगर पर्सनली पूछे, उसकी गलती नहीं थी उस सब के अंदर। और मुझे फोन करके कह रहा है, डैडी आप यहाँ से चले जाइए, आप आगे टेंट में बैठ जाइए, यहाँ इस तरह का माहौल है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा मैं यहाँ तेरे लिए आया हूँ। फिर उस बच्चे के दादा आए, बच्चे के चाचा आए, कह रहे हमें अंदर से बुरा लग रहा है, हमें आपको यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। मैंने कहा मैं अपने बच्चे के लिए आया हूँ और अपने स्पिरिचुअल बच्चों के लिए मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। आमेन, है ना। वो लोग मुझे कोशिश कर रहे थे कि मैं कंफर्ट, मैंने कहा मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, कोई चिंता मत करो, मेरे पास भी मत आओ आप लोग, मैं सबके साथ कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे स्पिरिचुअल सन की शादी हो रही है और मैं कहीं भी जाऊंगा। यहाँ नहीं, इससे भी प्रभु ना करे कहीं ऐसा एटमॉस्फेयर होता, मैं वहां भी खड़ा रहता उसके साथ। मैं पूरी बारात, चाहे वहां कुछ भी था, उस बच्चे के साथ साथ चला। मैं रात को 1 बजे तक उसके पास रुका। फिर उसके बाद और ज्यादा माहौल खराब होने लगा। तब हमें लगा अब हमें फैमिली भी साथ में, हमें निकलना चाहिए, कोहरा भी हो रहा है, लेकिन मैं उसके साथ रहा, है ना। कोई भी चीज हमें हमारे अपनों से दूर नहीं कर सकते ना। वी शुड लर्न हाउ टू लव देम, है ना। हमें उनसे प्यार करना है, वो हमारे बच्चे हैं। हम माहौल के लिए अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकते हैं? आप एक एटमॉस्फेयर के लिए अपने परमेश्वर को कैसे छोड़ सकते हैं? उसकी इच्छा को कैसे भूल सकते हैं? हो सकता है कई बार कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही, स्टिल यू शुड बी देयर। अगर वहां आपका कोई अपना है, आपको रहना चाहिए। आप मित्र भाव से रहिए, आप प्यार से रहिए, बाकी काम परमेश्वर कर लेंगे। डोंट मेक योर टारगेट एनी रिलीजन और एनीथिंग, मेक योर टारगेट लव। Spread love. Love will work itself. God is love. Love is a spirit. Amen. God is a spirit. Amen. है ना। प्रेम आत्मा है, आत्मा परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है। कीप गोइंग, कीप गोइंग। प्यार करो सबसे भाई, सबके लिए प्रार्थना करो। जो लोग किसी को जाकर के ये बोलने की अरे कोई, व्हाट इज लव? अब कोई भाई या बहन परेशान है और आप उसको बोले मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, एक शर्त है, पहले बाइबल। अरे क्यों भाई, ऐसा कहां लिखा है बाइबल में आप लोग ये सब करो?
सीखो इस चीज को, मैच्योर हो जाओ। आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है, वेट फॉर इट, दे विल आस्क यू। कीप प्रेइंग एट योर होम इन टंग्स, अपने घर में अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो, अपने घर में उनके लिए प्रेयर करते रहो। उनके काम, आपका फोकस किसी को बदलना हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस प्रभु ने प्रेम बांटना करा है। क्या प्रभु का फोकस था बदलना? नहीं। प्रभु के पास जितने लोग आए प्रभु ने चंगा करा। बदलना नहीं, बदलना पवित्र आत्मा का काम है। क्या सही क्या गलत परमेश्वर का काम है। हमें सब पे फोकस ही नहीं करना। हमारा सिर्फ एक ध्येय, एक फोकस है, हमें सबके लिए प्रार्थना करनी है। आमीन। हमें हमारे मित्र लोगों के लिए, ऑफिस के कलीग्स के लिए इतने प्यार से रहो, इतने प्यार से रहो। अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो दे विल आस्क यू, आप किससे प्रार्थना करते हो? आमीन। घुलो मिलो, संग रहो, अच्छे से रहो। आपको समझ आ रहा है? क्योंकि अगर आप अपने आप को वो वैद्य समझते हैं जो यीशु मसीह की डॉक्टरी से भरा हुआ है, जो यीशु मसीह के आत्मा से भरा हुआ है, अगर आप वो डॉक्टर हैं तो लिसन में, वो डॉक्टर बन करके लोगों के बीच में, चुंगी लेने वालों के बीच में, पापियों के बीच में बैठना होगा। अगर आपको कहीं अंधकार दिख रहा है तो आपको उसमें जाकर ज्योति प्रकट करनी होगी, आपको चमकना होगा यीशु के नाम में। आमीन। आप इस चीज के लिए बनाए गए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आपको और मुझे सीखना है, आपको और मुझे समझना है। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है जब आप अंधकार के अंदर चले जाएंगे, लिखा है तू पृथ्वी का नमक है ना, तू पृथ्वी का नमक है। आपको पता है नमक का काम क्या होता है? अगर किसी खेत के अंदर नमक डाल दो पूरे में तो वो बंजर हो जाता है। मालूम है आप लोगों को? अगर किसी भूमि में नमक डाल दिया जाए तो वो भूमि बंजर हो जाती है, वो उपज नहीं देती है उस समय। ये आपका काम है, अंधकार को बंजर कर दो जाकर के। बोलिए आमीन। आप अंधकार को बंजर बना दो। बोलिए आमीन, हालेलुया। एक भारी मात्रा में किसी भी खेत में नमक डाल दो, वो उस समय उपज नहीं देगा, वो खराब हो जाएगा। ये आपका काम है, अंधकार की उपज खत्म कर दो। आमीन, हालेलुया। अंधकार में जाके ज्योति बन के चमक जाओ। आमीन। स्टिल रहो, स्टे करो उन लोगों के बीच में। 6 महीना लगेगा, 1 साल, 2 साल। लोग परिवारों से कट ऑफ कर रहे हैं, वो परिवार प्रभु में नहीं चलता, हम नहीं जाएंगे उनके। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? परमेश्वर तो घुसे ही उनके बीच में थे जो गड़बड़ कर रहे थे। परमेश्वर तो बोले मैं तो धर्मियों के बीच में जाऊंगा ही नहीं। आप अपोजिट चल रहे हो, उल्टे चल रहे हो। संगति नहीं करनी है, मेल मिलाप रखना है। फर्क बता दिया है मैंने। वो पैक लगा के बैठा है, आपको उसके साथ जाके नहीं बैठना है। लेकिन जब वो भाई वो बहन होश में, पूछो भाई क्यों शराब पीते आप, क्या हो गया यार? भाई ये प्रॉब्लम है। अच्छा चल ठीक है, तूने मुझे बताया, याद रखियो इस फेथ के साथ आपको जाना है। तूने मुझे बताया, बस ये याद रखियो, थोड़े से दिन देख, तू ही बताएगा ये ठीक हो गया। भाई कैसे? क्या ना, तेरे को क्या मतलब, तेरे को ठीक होना है ना? अभी हम प्रार्थना करेंगे बस। अच्छा भाई ठीक है। वो इंटरेस्ट नहीं लेगा आपके में तब तक जब तक वो बात बदल नहीं जाएगी। कीप प्रेइंग और हिज फैमिली, कीप प्रेइंग फॉर हिम, कीप प्रेइंग हर। आप प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन बाद फिर पूछ लो, भाई अब कैसे हो? हाँ यार बेहतर है। भाई कैसे, क्या हुआ? भाई कुछ नहीं, प्रार्थना की थी। और बता, कोई प्रॉब्लम है? अभी उसका मोटिव अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे, वो दूसरी प्रॉब्लम बता देगा। कीप प्रेइंग, तीसरी प्रॉब्लम बता देगा। तीसरी बार में पूछ लेगा करता क्या भाई, ये बता दे। भाई कुछ नहीं, घर बैठता हूं, आज एक प्रार्थना बताता हूं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु इसके जो कर्जे हैं वो उतर जाए। मैं ये बोलता था, यीशु ने कर दिया, मैंने कुछ नहीं करा। आमेन। यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू डोंट गेट, लेट विद द विल ऑफ गॉड, यू कीप स्प्रेडिंग द लव ऑफ जीसस। यू कीप स्प्रेडिंग लव। आप जितना प्रेम बांटेंगे उतना अच्छा होगा। आप प्रेम से चलिए, आप बैठिए, पापियों के साथ बैठिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल मिलाप के लिए बैठिए कि उनका मेल मिलाप पिता से कराना है आपको। धर्मी तो ऑलरेडी चर्च के अंदर आ रहा है ना, उसे काहे के लिए ज्यादा सिखा रहा है भाई? वो तो जा रहा है चर्च में, सीख रहा है, जान रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, उसको मालूम है। तो उसको सिखा जिसको नहीं मालूम है ना। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आमेन। दिस सेशन इज ओनली फॉर दोज हु बिलीव इन बाइबल। आमेन। कीप going, spread love as much as you can। और जब आप ऐसा करेंगे, बिलीव करिए, आप बहुत अच्छे थे। अभी मुझे पता लगा, कल एक बच्चा है, मैं उसको अपना ऐसा, उसने मुझे डैडी कहता है, पता नहीं उससे सीरियसली स्पिरिचुअल फादर या नहीं लिया होता तो वैसे हरकत नहीं करता। मैं उसको अपना स्पिरिचुअल सन करके लेता हूँ। बच्चा बहुत कम है उम्र में और बहुत नशा करता है। और अभी उसने 2 दिन पहले बहुत नशा कि वो गिर रहा है। उसके बड़े भाई ने उसको पीट दिया।
आज मेरी बात हुई इस विषय पे उन्हीं के एक और भाई से, तो मैंने बोला उसको बोलो मारे, उसको हाथ नहीं लगाया, उसको कुछ नहीं बोलेगा, उसको सिर्फ इतना काम करना है, जब भी मौका लगे मेरे पास ले आओ बस। मैं उसको समझाऊंगा, मैं उसका मार्गदर्शन करूंगा, बेटा इतनी छोटी उम्र है, शराब नहीं पीनी। परमेश्वर तक लोग आएंगे, अपना वो प्रभु का काम है, छोड़ दो। पहले लोगों को उनके सिचुएशन से निकालो। आपको प्रभु ने अधिकार दिया, अथॉरिटी दी, आपके पास प्रेयर अथॉरिटी है, आपके पास लव अथॉरिटी है, आपके पास स्पिरिचुअल अथॉरिटीज हैं। You can move mountains in a second. Amen. God has given you that ability. Don't say God will move the mountain. You can move the mountain. Lord said you can move if you will believe me. है ना, राई के दाने के बराबर विश्वास कर लोगे, तुम क्या करोगे? तुम पहाड़ों को हटा दोगे। That ability is in you and that ability is in me. Spread love. उसको बोलो, अबे तू बहुत बेकार है यार, तू तो प्रभु को जान के भी, अविश्वासियों का बता रहा हूं, अबे तुम तो प्रभु को जानते हो फिर भी ऐसे कर। ए भाई, उससे गलती नहीं हो सकती क्या? किसी को जज करना बंद करो। कोई नहीं भाई, तेरे से गलती हुई, आगे से अच्छा रहे, ठीक रहे, लो मत करो। अगर आप आपकी बात किसी को भी, देखे मेरी बात पर फोकस करिएगा, है ना, मैं किसी को सिखा रहा हूं, कभी कभी मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूं और वो बात उसको थोड़ा सा नीचा करने के लिए बोलता हूं। नीचा इन द सेंस कि भाई तूने गलत करा, तो उसको थोड़ा सा लगे कि हाँ, ताड़ना दी है पापा ने मेरे को, डैडी ने मेरे को ताड़ना दी है, वो इसलिए बोलता हूं कि उसको भी सीख के वो आगे बढ़े, इसलिए देता हूं। लेकिन आपका काम ये नहीं होना चाहिए, है ना। आपका काम क्या, क्योंकि आप उसकी डैडी नहीं हो ना, डैडी मैं हूं, मेरे तक रहने दो, ठीक है। डैडी आप नहीं हो, आपका काम क्या, आपका भाई है वो आदमी, उसको प्यार दो। आपका काम सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करने का है। आपकी कोई भी बात किसी को अगर नीचे गिरा रही है, आप समझ लो आप मसीह के आत्मा के अनुसार नहीं कर रहे हो। आपका काम उठाना है, आपका काम आगे बढ़ाना है। चल कोई नहीं यार, हो गया, ठीक है, आगे से मत करिए ना, खत्म। भाई हमें ऐसे नहीं करना चाहिए ना, ठीक है। बहन हमें ऐसे नहीं करना चाहिए ना। अगर आप अपनी बातों में अपने आप को सीनियर दिखा रहे हो, कुछ लोग प्रार्थना में रिंदा हो रही लाला नामा मामा सा, कोई आके बैठा तो मैं पता नहीं कितने बजे आना चाहिए। अबे व्हाट इज दिस नॉनसेंस? प्यार है तुम्हारे अंदर, तुम प्रार्थना करते हुए चिल्ला रहे हो। हाउ कैन यू हैव लव इनसाइड योर हार्ट? हाउ इज इट पॉसिबल कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, तुम तो प्रार्थना भी गुस्से में कर रहे हो। भाई तुम्हारी सुनने कोई नहीं बैठा हुआ। सो स्टार्ट स्प्रेडिंग लव, दैट्स इट, एंड जीसस विल डू हिज वर्क, लव विल डू हिज वर्क, है ना। प्रेम जो है एक एंटिटी है, एक पर्सन है, वो परमेश्वर है। लिखा है गॉड इज लव, लव इज गॉड। मेल मिलाप कराने वाले मेरी संतान कहलाएंगे। उसको जो संसारिक रीति से है आपस में मिल रखो, आत्मिक रीति से उनको पिता से मिलाना है। आमेन। पिता के साथ रिश्ता बनवाओ उनका, आमेन, और वो बॉन्ड बनवाओ। ये आपका मेरा काम है। फिर परमेश्वर के काम को देखो। और जब एक जना, आप ये देख लीजिए, जितने ज्यादा आप अपने परिवार के लोगों को ठीक करेंगे, लिखा है स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। आमेन। कहां पे? हेवन में नाम ले लिया जाएगा आपका। उसने किया और ऐसे करके सब डांस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग का डीजे बजेगा, हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात है? तो बस उस स्वर्ग के आनंद में आपको मुझे खोना है और उसमें चलना है। हमें प्यार करना है, हमें प्रार्थना करनी है। दैट्स ऑल, दैट शुड बी योर टारगेट। लेट ऑल थिंग्स बी ऑन जीसस। बाकी सब कुछ यीशु के ऊपर है। आमेन। हमें नहीं करना, हमें तो प्यार करना है, हमें तो प्रार्थना करनी है बस। प्रॉब्लम्स पूछो, प्रार्थना करो, प्रॉब्लम्स पूछो, प्रार्थना करो। जिसको परमेश्वर ने बुलाना होगा तुमसे आकर बोलेगा भाई करना क्या है इसके लिए, तब उसको बताने का अवसर रखो। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे। और तरीके से चलना है, किसी से घृणा नहीं करनी है, किसी को नीचा नहीं समझना है, अच्छे से रहना है। अगर वर्ड्स के साथ आप आशीषित हो रहे हैं, आई नीड योर टेस्टिमनीज, आई नीड योर प्रेयर रिक्वेस्ट, जिससे हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और आपकी गवाहियां शेयर कर सकें। प्रभु आप लोगों को बहुत 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 आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक छोटी सी प्रार्थना आप लोगों के लिए करना मांगता हूं। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं जितने भी प्रिय मौजूद हैं इस समय, इन सबको ब्लेस कर दीजिएगा, इन सबको आशीषित कर दीजिएगा, होने दीजिएगा। पवित्र आत्मा आपका कार्य आपकी रीति से ये लोग करने पाए। परमेश्वर होने दीजिएगा, ये आपका कार्य आपकी रीति से करने पाए। जैसे पवित्र आत्मा आप प्रेम करना सिखाना चाहते हैं, ये प्रेम करने पाए। परमेश्वर सब पर दया कीजिएगा प्रभु जी। सबकी लाइफ के लिए फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को, स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू को, हेल्थ के ब्रेक थ्रू को रिलीज करता हूं। परफेक्ट हेल्थ हो, कंप्लीट हेल्थ हो, ये सब आशीषित हो पिता। सबके संग रहिएगा परमेश्वर। आपके हाथों में अपने सभी प्रियजनों को सौंपते हैं परमेश्वर, इनके परिवारों को सौंपते हैं, इन सबके जीवन पर हम आशीष बोलते हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति इनके साथ चाहते हैं। सबको ब्लेस कीजिए पिता।
छोटी सी विनती को पिता आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, सबको जय मसीह की, आमीन, हालेलुया। कल फिर मुलाकात करेंगे हम लोग ठीक 9:30 बजे प्रभु यीशु के अनुग्रह में। जय मसीह की।